चीन के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का विपक्ष पर पलटवार। सीमा विवाद का मुद्दा ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। जब कांग्रेस का शासन था और ये मुद्दा उठा था तो प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि ये संवेदनशील मुद्दा है, इसे सदन में नहीं उठाना चाहिए, तो हमने इस बात को माना था। आज कांग्रेस अपनी ही बात भूल गई है। गांधी मूर्ति के सामने इस तरह का झूठ नहीं बोलना चाहिए। चीन सीमा के प्रति कांग्रेस की सोच क्या थी? किरेन रिजिजू ने यह सवाल उठाया है। बहुत सेंसिटिव होते हैं और पार्लियामेंट में एक प्रथा, आप लोगों को याद होगा 2005 में जब मैं अपोजिशन में थे और चाइना बॉर्डर का इशू उठाया था, उस समय लीडर ऑफ द हाउस प्रणब मुखर्जी दादा ने मुझे बुलाया और प्रधानमंत्री जी उस समय मनमोहन सिंह जी थे, तो दोनों ने बोला कि चाइना बॉर्डर का जो इशू होता है वो हाथ पीछे करिए थोड़ा, इसलिए पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करके उसको इंटरनली डील करना चाहिए और हम लोगों ने उसमें प्रेस नहीं किया। आज वही कांग्रेस पार्टी बार बार कह रहे हैं कि इसको चर्चा में लाना चाहिए। सोचना चाहिए कि देश हित में क्या होता है। कोई संवेदनशील मुद्दा को राजनीतिक मुद्दा बना करके देश के सामने में इसको उछालेंगे और गुमराह करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने चीन के अतिक्रमण पर चिंता जताई। सोनिया गांधी ने कहा कि चीन पर सरकार चुप है, इस पर चर्चा नहीं कर रही है। जनता और संसद वहां के वास्तविक हालात के बारे में जानने में असमर्थ हैं। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक, इस बैठक में सोनिया गांधी ने चीन के अतिक्रमण पर चिंता जाहिर की है और कहा है कि चीन को लेकर सरकार चुप है, इस पर चर्चा नहीं करना चाहती है। जनता को, संसद को वहां के वास्तविक हालात के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन जनता इसे जानने में असमर्थ है। ये देखिए, तवांग में जो तनाव हुआ वो 9 दिसंबर को झड़प हुई, जिसके बारे में बाकायदा रक्षा मंत्री ने संसद में जानकारी दी थी। लेकिन संसद के बाहर विपक्ष का हल्ला बोल अब भी जारी है। संसद में भी चर्चा की मांग की जा रही है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक भी हुई और यह मांग की गई कि संसद में आकर इसे लेकर सच बताया जाए, इस पर चर्चा की जाए, विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जाए। और चीन से तनाव के मुद्दे पर विपक्ष लगातार चर्चा की मांग कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि संसद में एक तरफा उत्तर से काम नहीं चलेगा, बल्कि चर्चा होनी चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने सवाल किया है कि चीन के साथ तनाव के मुद्दे पर परिस्थितियां भारत के पक्ष में क्यों नहीं? डिमांड यही है कि सदन में चर्चा चाहते हैं। जो चाइनीज आक्रमण कर रहा है उसके बारे में सदन को इंफॉर्मेशन दो, ताकि सदन के ओर से सारे देश के लोगों को मालूम हो। यही चर्चा अगर नहीं हुई, एक तरफा उत्तर हुआ, तो उसका क्या मतलब है? We're not asking for military secrets. We want to know what the situation in China is. China chooses the time and place of making an incursion into India. What gives them the courage and the confidence to choose the time and place and enter Indian territory? They did that in Hot Springs. They've now done that in Yangtze. And our response is purely reactive. तो 9 दिसंबर की घटना, तवांग में जो झड़प हुई, उसे लेकर रक्षा मंत्री ने संसद में बयान दिया है। लेकिन जो बयान रक्षा मंत्री की तरफ से दिया गया, उसे लेकर विपक्ष जो है वो संतुष्ट नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि ऐसे एक तरफा स्टेटमेंट दे देने से काम नहीं चलेगा, चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है, विपक्ष जो जानना चाहता है, उन सवालों के जवाब देने चाहिए सरकार को, लेकिन सरकार चर्चा से भाग रही है। अब संसद के अंदर भी चर्चा की मांग उठ रही है, संसद के बाहर भी विपक्ष का हल्ला बोल जारी है। आप देख रहे हैं गांधी मूर्ति के पास किस तरह से पोस्टर्स के साथ कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। विपक्ष के कई दल विरोध कर रहे हैं कि सवालों का जवाब नहीं दिया गया है विपक्ष के, चर्चा तो हो। देखिए, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की तरफ से इसे लेकर क्या कहा गया, ये भी आपको सुनवाते हैं। चीन के ऊपर चर्चा होनी चाहिए संसद में।
कि चीन और भारत के जो रिश्ते हैं और चीन का ये जो उग्र रुख है भारत की तरफ, इसका क्या कारण है, सरकार की क्या नीति है, इसके ऊपर चर्चा की जरूरत है। साथ ही कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि चर्चा नहीं कराना ये सरकार की तानाशाही है। कि आप सही हो, गलत हो, प्लस हो, माइनस हो, क्या औचित्य है कि आप चर्चा भी करने को तैयार नहीं हो? न चर्चा करने का तो औचित्य ही नहीं बनता। आज पार्लियामेंट भिखारियों की तरह मांगती है, मांग कर रही है डिस्कशन, और आप मना कर रहे हो, ये आपकी तानाशाही है। ये बहुत ही शेमफुल, शर्मनाक चीज। डायलॉग, चर्चा, आरोप प्रत्यारोप, संसद में जवाब का कोई बंदिश की नहीं। ये माननीय प्रधानमंत्री की जो मौनी बाबा की रूल है, ये संसद की संस्कृति से मेल खाता है। हमारी मांग है कि चीन के मामले पर संसद में चर्चा हो। जो सरकार ने चुप्पी साध ली है, सरकार ने मौन व्रत धारण कर लिया है, उससे जो है विपक्ष परेशान। वो कहता है आप कुछ तो बताओ, पूरा देश चीन के इस मामले पर, सीमा सुरक्षा के मामले पर आपके साथ है, हमारे सेना के जवानों के साथ है सारा विपक्ष। तो आपको फिर जो है इस पर चर्चा कराने से क्या गुरेज? आप इस पर चर्चा कराइए, लोगों के सुझाव लीजिए, कड़े कूटनीतिक कदम उठाइए। सोनिया गांधी ने अपनी संसदीय दल की बैठक में भी कहा है कि कड़े कूटनीतिक कदम उठाने चाहिए और आर्थिक कदम उठाने चाहिए चीन के मामले में। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।